हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये पूरा प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें क्योंकि यहाँ ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, नीचे चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ए ओ बी व्यास है, ठीक है। और वृत्त पर बिंदु सी तथा डी इस प्रकार है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ए डी तथा सी बी डी का मान ज्ञात कीजिए। सी ए डी तथा सी बी डी का मान आपको, ये डी है आपका, ठीक है। और ये आपको नहीं दिया गया है 90 डिग्री है, लेकिन मैं आप लोग को समझाऊंगी है मैंने 90 डिग्री क्यों लिखा है, मैंने फिगर पहले बना दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या ज्ञात करना है? एंगल सी ए डी मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है और एंगल सी बी डी मतलब ये वाला एंगल आपको पूरा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले ये आपका वृत्त जो है सर्कल का केंद्र बिंदु O है और ये आपका क्या है? एक अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी, ठीक है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है, जो कि अर्धवृत्त में बना कोण है, ठीक है। और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अतः एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, एंगल ए सी बी में क्या होगा? मतलब ट्रायंगल ए सी बी में बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ए सी बी में क्या होगा? इज इक्वल टू ए सी बी में तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए, ठीक है, ए मतलब सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? 180 अंश होता है। अब इसको निकाल लीजिए। सी ए बी कितना है? सी ए बी कितना है? 30 डिग्री है। प्लस एंगल ए सी बी कितना है? 90 डिग्री है। और प्लस एंगल सी बी ए आपको ज्ञात करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 120 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120 और इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कोण आपका कितना आ गया? ये वाला एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। और इसी प्रकार से आप ये वाला भी एंगल निकाल लेंगे। एंगल ए डी बी में, एंगल ए डी और बी में क्या हो जाएगा आपका? मतलब ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी और बी में, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए डी बी,
एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों कोण तो आपको पता है, एंगल ए डी बी आपको पता है 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए बी डी भी आपको पता है, ए बी डी कितना है 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 130 प्लस एंगल बी ए डी आपको ज्ञात करना है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 130, 80 माइनस 130, ठीक है, इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका, ठीक है, एंगल बी ए डी। ठीक है, ये वाला कोड आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है और ये वाला एंगल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग समझ लें। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ देख लीजिए, एंगल सी ए डी ज्ञात करना है। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल सी ए डी का मान हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री आया है, ये 50 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 डिग्री। एंगल सी बी डी का भी मान आपको ज्ञात करना है, ये देखिए एंगल सी बी डी का मान, तो सी बी डी, तो यहाँ पे 60 प्लस 40, एंगल सी बी डी और इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ये आपका सारा प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1/4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन तीनों में से आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका एलसीएम आ गया, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, और प्लस 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, और प्लस 4 1 जा 4 1, 16 32 1 हो जाएगा आपका 33/4, तो ये जाएगा 33/4 ही आपका आ जाएगा आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको व्यास बराबर दिया गया है, कुएं का व्यास बराबर दिया गया है 3 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 3/2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 14 मीटर गहरा कुआं, मतलब H बराबर हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स कुएं का आयतन। पहले आप कुएं का आयतन ज्ञात कर लेंगे। कुआं की कौन सी आकृति का होता है, कुआं बेलनाकार होता है, तो कुएं का आयतन बराबर πr²h। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह 22.7 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई r², r मतलब त्रिज्या 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और h 14 हो गया, डिवाइड कर दीजिए, 2 से 14 गया, 7 बार गया, 7 से 7 कैंसिल,
2 से 22 गया 11 बार, ठीक है। 11 3 33, 33 3 हो जाएगा आपका 99 घन मीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब लिखा है कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो 1 घन मीटर की दर से खोदने में, 1 घन मीटर खोदने में खर्च होता है बराबर 30 रुपया। तो 99 घन मीटर खोदने में 99 घन मीटर का रुपया कितना हो जाएगा, 30 गुणे 99 इजुकल टू हो जाएगा आपका 0। 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 9 27 2 29, मतलब 2970 रुपया खर्च होगा, ठीक है। 99 घन मीटर खोदने में 2970 रुपए खर्च होगा। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a इजुकल टू दिया गया है आपको 1 3 5 और 7, ब्रैकेट क्लोज। b इजुकल टू दिया गया है आपको 5 7 8 और 9। आपको a यूनियन b का मान ज्ञात करना है। a यूनियन b इजुकल टू हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों में सबसे छोटी संख्या है 1, 1 के बाद है आपका 3, 3 के बाद आपका है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद है आपका 9। तो ये हो गया आपका a यूनियन b, मतलब a यूनियन b मतलब दोनों में जो संख्या है उसको सही क्रम में लिखते हुए लिख लेते हैं। उसके बाद आपको ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b इजुकल टू हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है, मतलब दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिख लेंगे। दोनों में 7 कॉमन है, 7 लिख लेंगे, 5, 7 और यही दोनों हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, एक रोलर का व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वह लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। ये दिया गया है आपको। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। व्यास आपको दिया गया है 70 सेंटीमीटर, रोलर का व्यास दिया गया है, व्यास बराबर दिया गया है 70 सेंटीमीटर। तो रोलर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगा 70/2 यानी 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आप किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर को आप मीटर में बना लीजिए, क्योंकि लंबाई आपको 2 मीटर दी गई है। तो मीटर में जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर, और लंबाई h इजुकल टू आपको दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको दिया गया है कि एक चक्कर बताइए कि मतलब कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी 2 पाई RH, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसलिए 50 चक्कर में चली गई दूरी, 50 चक्कर में 50 गुणे 2 पाई RH हो गया। तो ये जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R हो जाएगा आपका 0.35 और मल्टीप्लाई H हो जाएगा 2 मीटर। अब डिवाइड कर दीजिए। ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 00 बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 51 जा 50, 52 जा 100, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 7 5 जा 35 हो गया, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 22 इजुकल टू हो जाएगा 220 और चक्कर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योगफल 220 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या कितनी है, दोगुनी है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है।
दोनों संख्याओं का योगफल कितना है प्रश्नानुसार? x प्लस 2x इज इक्वल टू 220, 3x इज इक्वल टू 220। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 220 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 से बन जा 21। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 110, 3 3 जा 9, 73.33 पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो गई, पहली संख्या बराबर 73.33। ठीक है, ऐसे कितनी बार भी 3 लिख लें। अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 73.33। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 पॉइंट, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146.66। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या हो गई। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का। तो फ्रेंड्स, दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आए। तो 4 और 3 ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 3x प्लस 12 आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x यहाँ कॉमन हो गया, x माइनस 4 आ गया, माइनस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 4 आ गया। एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समलंब की समानांतर भुजाएं 16 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच की दूरी 14 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 b1 प्लस b2 और इंटू होता है h। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, b1 की जगह हो जाएगा 16 प्लस 8 इंटू h बराबर 14। अब यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 16 और 8 को प्लस करेंगे, 16 8 हो जाएगा 8 6 14 यानी 24 मल्टीप्लाई 14। अब डिवाइड कर दीजिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 टू 16, 168 क्या हो जाएगा आपका, किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में। होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 8000 और क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं आप क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई 1000। इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 आप लिख सकते हैं। इन तीनों में से एक 2 बाहर निकल आएगा, इन तीनों में से एक 10 बाहर निकल जाएगा। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ले लीजिए घर के लिए। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर फटाफट सभी लोग देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और अगली पार्ट में मैं पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।